नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत्ये देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। माता जी दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे सभी को दंडवत कृष्णा। प्रणाम। यस माता जी, सोनिया माता जी। माता जी दामोदर अष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो युगलाघवमानं परामृष्टमाख्यं ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्निष्टं युगं वृजन्तं कराम्भोजयुक्ति सातकनितं मुहुश्वासकम्पाति प्रकण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वन्दाभिरनन्दमूर्ति स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीये सिद्धेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं सता वृत्तिवन्दे वरं देवि मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणे भरेषादपि वा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तमहिमने इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्च चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिर्मग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यादीनं पतानु ग्रहाणेश मानज्ञमिदक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बुद्धमूर्तय यद्धत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामं मे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वश्रेधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसकुण्डलं गोकुले भाजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसकुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सोनिया माता जी, थैंक यू फॉर लीडिंग द जपा सेशन एंड प्रेयर्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में।
तो माता जी आज मेरे पापा का बर्थडे। जी जी जी। तो आज सोनिया माता जी और शालिनी माता जी ने आज का जप किया अपने पिताजी के लिए। उन्होंने आज का जप किया जिनका आज जन्मदिन है। तो हम सभी उनके लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण थैंक यू हरे माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दंड कृष्णा हरे माता जी माता जी दंडवत पिताजी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे। दंडवत प्रणाम माता जी। Now it's time for Prabhupada's quote. ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जी प्रभुपाद जी। माता जी। जी जी। जी। तो आज है 1 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, दो चीजें सदा साथ साथ रहती है, माया और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ सेवा है और माया का अर्थ इंद्रिय भोग। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत सावधान रहे। व्यक्तिगत आकांक्षाएं जहर है। सत्यभामा को पत्र, 1 नवंबर 1970। तो सत्यभामा माता जी ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था और उन्होंने तो प्रभुपाद जी को अवगत कराया था कि किस तरह एक भक्त जो है वो उनका लगातार पतन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों को तो बहुत सतर्क होना चाहिए। ये जैसे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ ये भौतिक जगत में ना माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि हम इतने सूक्ष्म तरीके से आती है। इवन भक्तों के पास भी इतने सूक्ष्म तरीके से आती है। कोई बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है या इस तरह से कुछ आध्यात्मिक सेवा कर रहा है, तब भी माया उसको अपने चपेटे में ले सकती है। बस क्षण भर के लिए अगर वो भगवत चिंतन से दूर हो गया तो माया बस घात लगाए बैठी होती है कि कैसे ये थोड़ा सा विचलित हो और मैं इस पर टूट पड़ूं। वो अपने शिकंजे में ले लेती है व्यक्ति को। तो ये उसी तरह है जैसे दिन रात धूप छांव, जैसे रेल की दो पटरियां होती है ना। तो वो कभी मिलती नहीं है लेकिन चलती साथ साथ है। तो इसी तरह से माया और श्री कृष्ण जो है वो साथ साथ ही रहते हैं। कहते हैं भगवान की पीठ पीछे कौन है, माया देवी है। एक बार जब व्यास देव जी इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, व्यास देव जी क्या करते हैं, भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि भगवान की पीठ पीछे से माया उनको चुपचाप देख रही है। हाँ, तब उन्होंने माया देवी का दर्शन किया था और ये पुष्टि की थी कि भगवान और माया जो है साथ साथ रहते हैं। साथ साथ क्यों? क्योंकि भगवान की ही एक शक्ति है माया देवी, है ना। भगवान की कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति है ना। जो एक्सटर्नल, जो जी बाहर बहिरंगा। उन्मुख है ना। जी जो इस भौतिक जगत के क्या है, कर्ता धर्ता है माया देवी ना। देवी धाम कहा जाता है इस हम्म, भूलोक को, वो सॉरी इस ब्रह्मांड को। तो जो ये हमारा ये भौतिक जगत वो क्या है, माया देवी की अध्यक्षता में चल रहा है ना। और वो ही एक तरह की जेलर है जो यहाँ पर आए हुए अपराधियों को शुद्धता प्रदान प्रताड़ित करती है। शुद्ध और प्रताड़ित। जब वो व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है
तब उसको वो योग्य समझती है इस भौतिक जगत से निकलने के लिए और कहाँ प्रवेश पाने के लिए आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में। तो इस प्रकार माया और श्री कृष्ण को हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। कैसे है अलगाव कैसे है कि हम जितना अपना इंद्रिय भोग करने के लिए प्रयास करेंगे ना, उतना ही ये माया देवी हम पर अटैक करेगी। और हाँ इसके जी। विपरीत अगर हम सेवा भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, माया देवी हमको स्पर्श भी नहीं करेगी, है ना। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं, वहाँ जहाँ माया जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ नहीं है माया वहाँ का माया। वास होता है। क्योंकि ये कृष्ण की पीठ के पीछे होती है माया देवी ना। और जी। जब माया किसी के ऊपर प्रबल रूप से प्रभाव डालती है तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो फोकस है भक्ति के प्रति वो कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म होने लगता है। उसका जप करने में मन नहीं लगता है, उसको शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको साधु संग करने में मन नहीं लगता है। लेकिन हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि कुछ भी हो, कोई भी अवस्था हो, साधु संग ना छूटे। हमें नियमित रूप से साधुओं का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। चाहे हम ऑफलाइन मोड में करें चाहे हम ऑनलाइन मोड में करें। ये जैसे नित्यम भागवत सेवया हम कहते हैं, उसी तरह से साधु संग भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी अगर हमारा पतन होगा तो अन्य भक्त लोग रहेंगे हमें वापस से उस मार्ग पर लाने के लिए, है ना। और अगर हम साधु संग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पतन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और ये भौतिक जगत की यही विशेषता भी है ना, कि व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आगे बढ़ता है और माया उसे अपने दलदल में खींचती चली जाती है। मसाले। और उसके हम्म। जो व्यक्ति है वो लगातार ये इसी भव सागर में गोते लगाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दो चीजें साथ साथ रहती हैं माया और कृष्ण, ये दोनों मतलब जो माया है, माया बहुत ही कुटिल, बहुत ही चालाक, ऐसा उसका स्वभाव है ना। लेकिन इस माया को ये सेवा दी किसने है? ये सेवा भगवान ने ही दी है उनको। भगवान की बहिरंगा शक्ति है क्योंकि माया देवी, तो भगवान ने उनको ये सेवा दे रखी है आउट ऑफ सर्विस। ये माया देवी क्या करती हैं, प्रताड़नाएं देती है अपराधियों को जो भगवान से वैर करते हैं, भगवान का नाम नहीं सुन सकते, माया देवी उन्हीं को परेशान करती है। प्रताड़ित करती है। हाँ, जगत जी। गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जय। जी की जय। जय। Right, so it's time for Bhagavatam Adhyan now. 49 श्लोक है। जी माता जी। 49वां श्लोक पढ़ दें। जी। 49वां श्लोक। कामं भवः स्वव्रजिनैर्निर्येषु नः स्तात् चेतो अलिवद्यदि नुते
पदयोरमित वाचंश्च नस्तुलसिववद्यति ते अङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यधिकर्णरन्ध्रः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भुवा स्ववजिनैर्निरये सुनतः स्ताश्चेते अलिवद्यति नु ते पदयोरमेत वाचस्य स्तुल सिमध्यति अघ्रिशोभा पूरेत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्राः। हरे कृष्णा। कामं भव स्ववृजिनैर्येषु न सता चेते अलिवदति न न नु ते पद्यो रमेत वाचस्य नस्तुलसिवदति ते अंगी शोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यधिकरन्ध्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भव स्वद्विजिनैर्निर्येषु नः अस्ताचेतो अलिबद्ध बदधीनु ते पदयो रमेत वाचनस्तुलसिवदधीयते सिंहशोभा पुरेत ते गुण गणैर्धिकर्णरन्ध्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भवा स्ववृजिनैर्येषु न स्तः चेतो अलिव्यधति न तु पदयो रमेत वाचशनस्तुलसिविधति ते अङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुण गणर्यदि कर्णरन्ध्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भव सवृजी नैर्निर्येषु नः सता चेतो अलिवद्धति नुते पद्योरमेत वाचनस्तु वदति ते अङ्गिर्शोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कामं भव स्ववृजिनैर्निर्येषु नः स्तापेतो अलिवद्यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसिवदद्दि ते अङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुण गणैर्यदि कररन्ध्रः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भवः स्ववृजिन निरयेषु नः अस्ता चेतो अलिविद्यदि नुते पदयो रमेत वाचाच नस्तुलसि वद्यदि ते अङ्घ्रिशोभाः पुर्येत ते गुण गणो यदि कर्णरन्ध्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भव स्ववृजिने निरयेषु न स्तात् चेतो अलिवद्यवत् यदि नुते पदयो रमेत वाचा च न तुलसीवत् यदि ते अङ्घ्रिशोभा पूर्येत ने गुण गणे यदि कर्णरन्ध्र। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कामं भव स्वव्रजनैर्न रयेषु न स्ता चिचेतो अले वद्यति न ते पदयो रमेत वाश्चस्त नस्तु लस वद्यति ते अंगिग्रशोभा
पूरेत ते गुण गणैर्यदि कर्णरंध्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ कामम वांछित, भव जन्म, स्वव्रजिनय अपने ही पाप कर्मों से, निर्येशु निम्न जन्मों में, न हमारा, स्ताद ऐसे ही हो, चेत मन, आलिवत भौरे के सदृश, यदि यदि नु हो सकता है, ते तुम्हारे पद्यों चरण कमलों पर रमेत लगे रहते हैं। वाचः शब्द च तथा नह हमारे, तुलसीवत तुलसी दल के समान, यदि यदि ते तुम्हारे अंघ्रि चरण कमलों पर शोभा सजाए गए, पूर्य पूरित पूरित हो जाते हैं, ते तुम्हारे गुण गणई दिव्य गुणों के द्वारा, यदि यदि कर्ण रंध्र कानों के छेद। अनुवाद। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन में सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ एक तरह का रिग्रेट, एक तरह का पश्चाताप हो रहा है ये चतुष कुमारों को, कि इनके अंदर ऐसे क्रोध की भावना उत्पन्न क्यों हो गई, क्यों इन्हें इस तरह से ऐसे किया। जो जय विजय थे, भगवान के पार्षद थे, उनको कैसे उन्होंने श्राप दे दिया। क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव है, भगवान की भक्ति में रत है, तो उसका हृदय तो वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है, और उनके जैसे पर दुखी वो व्यक्ति हो जाता है। यानी कि किसी अन्य का दुख देखकर जो साधु व्यक्ति है, जो वैष्णव है, वो भी दुखी हो जाता है ना। और वो प्रयास करता है कि किस तरह से मैं इसकी जो भी व्यक्ति है, कि मैं इसको दुख ना दूं, किसी भी तरह से मैं इसे कुछ प्रताड़ना ना पहुंचाऊं, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से। लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने श्राप दे दिया था, तो अब ये भगवान से स्तुति कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, कि जब तक हमारे कानों में आपकी कथा जाती रहे, तब तक जो है कभी आपकी विस्मृति ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य। तात्पर्य। अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। देखिए, दीनता दिखाना ये बहुत एक विशेष गुण है, ह्यूमिलिटी, है ना। भक्त को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, भक्त को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो खुद की भक्ति का ही क्यों ना हो। हमें शो ऑफ करके भक्ति नहीं करना चाहिए, है ना। कि देखो, मैं इतनी माला करती हूँ, या मैं इस तरह से भगवान की सेवा करती हूँ। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे कि वो
जो भक्ति के जो अ, अंग है वो उसमें हम विफल हो जाते। तो सनत कुमार जो है वो इतने अनुभवी संत हैं, और संतों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है, यही उम्मीद रखते हैं लोग कि ये बहुत ही शांत स्वभाव वाले होंगे। और इस तरह से क्या होता है कि जैसे ये सनत कुमार हैं, ये अपने आचरण की वजह से ना, ये क्या करते, इनको एक अपराध बोध ये महसूस कर रहे हैं सनत कुमार। और एक तरह का पश्चाताप कर रहे हैं, भगवान को से अपनी दीनता दिखा रहे हैं। तो दीनता दिखाना बहुत ही, चाहे हम कितने भी एग्जॉल्टेड डिवोटी क्यों ना हो, चाहे कितने भी अच्छे से हम भक्ति क्यों ना करते हो, तो महाराज कहते हैं कि हमें जो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि हमें हर दिन किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, कि जैसे हमने आज ही शुरू की है भक्ति, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, हमारी कुछ ज्यादा योग्यता नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रही हूँ, मैं तो अब मेच्योर्ड भक्त बन गई हूँ, मैं तो एकदम सीनियर डिवोटी बन गई हूँ। हर दिन हमें इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए कि मुझे इतना कुछ पता नहीं, सिर्फ भगवान का नाम ही मेरा मार्ग जो है प्रशस्त कर रहा है, आगे जो है अंधकार को हटाकर रोशनी अ, डाल रहा है। तो उस प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से जब ये सनत कुमार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये उसी का वर्णन। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें नारकीय अवस्था में भी उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों में की सेवा करने से विचलित ना हो। तो नारकीय स्थिति का यहाँ क्यों वर्णन आ रहे हैं कि जो भक्त है ना, वो ये नहीं सोचता है कि नहीं मेरे को भगवत धाम ही मिलेगा तभी मैं भगवान की सेवा करूं। भक्त के लिए भगवान की सेवा मिलनी चाहिए, और बाकी वो कहीं भी रखा जाए, कहीं भी डाल दिया जाए, किसी लोक में भेज दिया जाए, वो बस भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेवा ना छूटे, है ना, और उनकी भक्ति में कोई विघ्न ना आए। तो इस तरह से जो भगवत भक्त है वो क्या होते हैं, संयमी होते हैं, और वो भक्ति के प्रति उन्मुख होते हैं। तो यहाँ जो सनत कुमार है, उनको एकदम से ये चेतना आई कि उन्होंने ये मतलब सनत कुमार रो ने श्राप दिया ना, क्योंकि उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे जय विजय। तो जय विजय जैसे जो भगवान के निकटतम पार्षद है, उनको ही उन्होंने श्राप दे डाला। श्राप देना मतलब कि कोई मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जैसे जय विजय ने उनको जाने से रोका, लेकिन जो एक भागवत भक्त है उसको शाप देना उसको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो साधु पुरुष है उनको ऐसा माना जाता है कि ये जो शुद्ध भक्त हैं, ये इनका जो हृदय है एकदम मक्खन की तरह कोमल हो जाता है ना, और ये सबके प्रति करुणा रखते हैं।
शाप देना, हम्म, ये नौसिखिए लोगों की बात बताई गई है। का कार्य। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है। अतः उन्होंने भगवान में से प्रार्थना की कि नारकी नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग भगवान भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे। भगवान नारायण के भक्तों नारायण परों के बारे में कहा जाता है, न कुछन बिभ्यति, भाग 6.17.28। वे नारकीय स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं, नहीं। क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान। तो यहाँ बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी विश्लेषण कर रहे हैं कि एक भक्त की मनोदशा क्या है, जो शुद्ध भक्त है उसकी मनोदशा कैसी होनी चाहिए, है ना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, हम अपने धैर्य का बांध नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। जो धैर्य है वो रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। तो भक्त के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, परसेप्शन से देखा जाए तो नारकीय स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवात्मा को कष्ट दिए जाते हैं और इन कष्टों से ही उनका शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पर जो ये सनत कुमार हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो किसी भी अवस्था में भगवान उन्हें रखे, बस उनका भजन, उनकी सेवा ना छूटने पाए। ये क्लियर हो रहा है ना। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। भगवत भक्तों को इस बात से कोई फर्क नहीं मिलता कि कर पड़ता कि वो स्वर्ग जा रहे हैं या नरक जा रहे हैं। उनके लिए नारायण के चरण कमलों की सेवा ही सब कुछ है, वो छूटनी नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। जी। अतएव इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। मतलब जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के लिए ये सांसारिक द्वंद कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। अब जैसे सर्दी होती है तो हम लोग स्वेटर निकाल लेते हैं, गर्मी होती है तो हम लाइट कपड़े पहनते हैं और फटाफट एसी चला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी तरह से क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें ठंड के होने का भी एहसास होता है, गर्मी का भी एहसास होता है ना। तो हम इसलिए अलग अलग ऋतुओं ऋतुओं में अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से बनाते रहते हैं। जैसे सर्दी आएगी तो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, कोट पहनते हैं। तो ये द्वंद है ना, गर्मी सर्दी, दिन रात, सुख दुख, यश अपयश, तो मान अपमान, है ना। तो ये द्वंद। समः शत्रे समशीतोष्ण सुखदा। उस क्या श्लोक में माता जी। भगवत गीता में कहा है ना, समशीतोष्ण सम सम हाँ, शत्रुः च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। एक ही समान रहना है किसी भी स्थिति में। यस, ठीक है। तो द्वंद जो है, हाँ, भक्तों को द्वंद से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये किसकी विशेषता है, ये भौतिकतावादी लोगों की विशेषता है। जब सुख आएगा तो वो खूब पार्टी करेंगे, खूब मतलब इंद्रिय तृप्ति करेंगे कि हाँ मेरा ये काम हो गया, या मुझे ये पद प्राप्त हो गया, या कोई भी
है ना, भौतिक चीजों को लेकर और जब सुख आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत बहुत पार्टीज करते हैं, डांस करते हैं, है ना। और जब दुख आता है तो दुख में वो एकदम अलग थलग हो जाते हैं, अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भगवान करने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपा जी कहते हैं कि ऐसा तो केवल वे भौतिकतावादी देखते हैं जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। प्राथमिकताएं हमारी अलग है ना। कि आ, हम सुख तो चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, जबकि ये क्या है, आपस में ही मतलब ये अलग अलग पहलू है ना। कि सुख और दुख, दिन रात, गर्मी सर्दी, मान अपमान। हमें मान तो बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारी प्रशंसा करे तब तो हम फूले नहीं समाते, और जब अपमान होता है तो हम एकदम अलग, हमारा जो व्यक्तित्व है वो अलग नजर में आता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए। ट्राई क्या मतलब, हम अपने आप से ही ये स्वतः हो जाता है। अगर भक्ति अच्छे से चल रही है ना तो एक शुद्धता आती है अंदर में, और वो जब शुद्धता आती है तो द्वंद्वों का फर्क नहीं पड़ता है ना। चाहे सुख आए तब भी भगवान को भजना है, चाहे दुख आए तब भी भगवान को भजना है। तो भक्त के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अपने को परिस्थितियों के हिसाब से वो चेंज करे, है ना। भक्त जो है उसका हृदय निर्मल होता है ना। और बहुत करुणामयी होता है। तो उस मतलब वो दूसरों के दुख को देखकर तो दुखी होता है, लेकिन अपने दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति। और जब ये भगवत धाम कि या भगवत धाम तो एक बात है, अगर भौतिक इंद्रिय सुखों की प्राप्ति नहीं होती तो व्यक्ति विचलित हो जाता है कि ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में। ठीक है। इन चारों भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना न भूलें। भगवान की दिव्य भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा तीन प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहती है। कई कोई कितनी ही अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों ना बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें ना तो कोई स्वाद होता है और ना वह किसी लाभ की होती है। तो हम जब प्रजल्पा करते हैं, प्रजल्पा क्या है, वो टॉक्स, वो बातें जो भगवान से रिलेटेड ना हो। जैसे हम किसी अनर्गल, निंदा करते हैं अनर्गल या बातें। किसी का मतलब किसके बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो हम्म, क्या है, वो प्रजल्पा है ना। प्रजनता। तो ये अगर हम भगवान के सामने बैठे हैं और प्रजल्पा कर रहे हैं या कहीं भी बैठे, तो हमें भगवान की चेतना में ही रहना है, और वहां जाकर हम मतलब वही जो कार्य हो रहा है उसी में लगे रहते हैं, है ना। हमें ट्राई करना चाहिए। ये जो उन्नत भक्त होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं कि वो कोई काम भी कर रहे हैं, शायद में भी भौतिकवादी काम कर रहे, भौतिकतावादी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलता रहता है, सतत रूप से चलता रहता है। और वो अपना काम करते हुए भी इस तरह से कर पाते, भगवान का नाम ले पाते। तो
नो डाउट इसमें भगवान की कृपा है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हाँ अब मैं भी भक्ति करूंगी, तो क्या होता है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान उसे, आप ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान उसे मैग्नीफाइंग लेंस लगाकर देखते हैं कि अ, हाँ ये मेरा भक्त है, इसने ये इस प्रकार का मेरा सेवा किया। भगवान उसको निरंतर देखते हैं, क्योंकि भगवान को वो याद करता रहता है, करता रहता है ना। तो ऐसे जो भक्त है वो उन्नत भक्त है, शुद्धता है उनमें। तो ऐसे ही एक प्रसंग आता है कि प्रभुपाद जी एक बार वो देख रहे थे, ऑडिटिंग कर रहे थे कि जो मंदिर के खर्च है वो किस प्रकार से चल रहे हैं, कितना डोनेशन आया। तो वो रुपए पैसे का जो है हिसाब किताब कर रहे थे। तो एक व्यक्ति थे, वो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी आप हमें, हम यही उपदेश देते हैं कि सदैव भगवान का कीर्तन करिए, कीर्तन करिए, जप करिए इस तरह से। लेकिन आप तो, मैं पिछले 1-2 घंटे से देख रहा हूँ कि आप रुपए पैसे के लेन देन में लगे हुए हैं। तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं ये जो आप बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप सतत रूप से भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहे। तो प्रभुपाद जी कोई सफाई नहीं देते, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी उनके प्रश्न को कहते हैं कि हाँ ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, और उनको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि आप जो है ना आइए इधर, मैं चाहता हूँ कि आप इधर आओ और मेरी पीठ पर अपना कान लगा के सुनिए। तो ये भक्त अचंभित हो जाता है, ये सही कैसे हो सकता है। तो वो क्या सुनता है, प्रभुपाद जी की पीठ पर जो वो अपना कान लगाता है, उसको सुनाई देता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप चल रहा है। अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब वो सुनता है तो वो एकदम शॉक में चला जाता है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने मतलब मेरा ऐसा अभ्यास हो रखा है कि मैं चाहे कोई भी भौतिकतावादी कार्य क्यों ना करता हुआ दिखूं, लेकिन तब भी मैं कृष्ण को नहीं भूलता हूँ। तो कृष्ण का चिंतन सदैव मेरे अंदर चलता रहता है। तो ऐसे ही हमें प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हम भौतिकता में आकर करते हैं। तो प्रथम तो हमें यही मतलब श्योर करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसे भगवान के निमित्त करें, कि भगवान के लिए करें। हम कुकिंग भी कर रहे हैं तो किसके लिए कुकिंग होनी चाहिए? भगवान के लिए, भगवान हमें के लिए। अपने लिए नहीं करना है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ऐसे हम्म। खाना चाहता हूँ, या मैं इस प्रकार का स्वाद का अनुभव करना चाहता हूँ। क्योंकि परम हम्म। भोक्ता कौन है? भगवान भगवान। है ना। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक हाँ, महेश्वर। सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही परम भोक्ता है, और भगवान भगवान ने ही ये सारी चीजें बनाई है ना। धूप, वर्षा, और ये जो धरती है जिसमें से अन्न सब्जी पहुंचता उगती है। है। तो हमें सब कुछ जो है उन्हीं के निमित्त करना है। और अ, हम्म। ये नहीं कोई कह रहा कि हाँ बाकी लोग भूखे मरेंगे बस भगवान ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को हमारे भोग की आवश्यकता नहीं है। वो उनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ शॉर्टेज पड़ रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे भोग लगाओ। तो भगवान के पास कोई शॉर्टेज नहीं है, भगवान के पास क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। तो सब कुछ जो है भगवत धाम में बहुत दिव्य है ना। लेकिन भगवान भोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं भक्तों से? भगवान इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, अनुग्रह करते हैं हम पर कि
ठीक है, जब मेरी संतानें ये भोग के जो लग चुका है ना, तो जब ये मेरी संतानें इसे प्राप्त करेंगी प्रसाद रूप में, तो उनका क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। जो वो ये संसार को अपना संसार समझ रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति को ही अपनी सक्सेस समझ रहे हैं, तो वो भक्तों में धीरे धीरे करके उनका प्यूरिफिकेशन होगा। तो जब कोई ऐसे, जैसे वो सज्जन ने प्रभुपाद जी को देखा, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत एकतावादी कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो प्रभुपाद जी कोई अपने अकाउंट में या अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो लक्ष्मी का प्रयोग कर नहीं रहे थे। वो किसके लिए कर रहे थे, भोक्ताराम जो भगवान, उनके हाँ, लिए कर रहे थे, भगवान के लिए। है ना। तो सबसे पहले हमें यही अश्योर करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हर कुछ जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इवन झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो हमें इस मनोभाव से करना चाहिए भाव से कि भगवान। हम ये भगवान के घर का साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, है ना। तो जब हम इस तरह से हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है, वो कृष्ण की वजह से है ना। और इस तरह से हम भक्ति में आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारी जो चिंतन है वो भी अच्छा हो सकता है। तो क्योंकि क्या होता है कि हम इंद्रिय तृप्ति में इतने मगन हो जाते हैं, इतने के अपने लिए ही हम सब कुछ करने लगते हैं कि हाँ ये वस्त्र मेरे लिए है, ये खाद्य पदार्थ मेरे मेरे लिए है, ये सारे जो मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, सब मेरे लिए है, और मैं ही इनका स्वामी। तो ये जो हम स्वामित्व वाली भावना आती है ना हमारे अंदर, तो वो हमें क्या है, अहंकार में डाल देती। तो हमें स्वामी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, भगवान के दास, है ना। और जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि सबसे पहले हर कार्य भगवान के निमित्त, और दूसरा क्या है कि हमें क्या करना है, तृण से भी अपने आप को क्या मानना है, शूद्र मानना है। तुच्छ। एकदम जमीन पर रहते हुए, अहंकार का कोई उसमें अ, अ, स्थान ही नहीं होना चाहिए। मतलब अंश नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अहंकार से रहित होंगे, तब क्या होगा कि हम इस परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देते प्रभुपाद जी कि तुलसी दल अशोधीय या जीवाणु नाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। ये पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण हैं, किंतु यदि इन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित ना किया जाता, तो तुलसी का इतना महत्व ना होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितना कितने ही सुंदर ढंग से क्यों ना बोले, और भौतिकतावादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करे, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते, तो वे व्यर्थ है। तो जिस प्रकार तुलसी में बहुत सारे गुण हैं, बहुत दिव्य है, 84 लाख योनियों में तुलसी नहीं आती है। तो तुलसी क्या है, भगवान की ये पत्नी है तुलसी महारानी। प्रेयसी। हम सब पर विशेष कृपा करने के लिए, क्योंकि भगवान क्या हम्म। है, भगवान अपने हाथ फैलाए हमारा इंतजार करते हैं, है ना, कि कब मेरी भटकी हुई संतान मेरे पास वापस मेरे आएगी। पास वापस। अ, ये जो यहाँ भक्त होते हैं भगवान के, ये
भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान इनको जो भी टास्क देते हैं ये उसे पूरा करते हैं। तो तुलसी महारानी भी वो पौधा बन के क्यों आती है, घर घर निवास करती है तुलसी महारानी के लोग उनका जो है वो उनको शुद्ध कर पाए। कैसे शुद्ध भगवान कर पाए? जैसे तुलसी महारानी का बिना भगवान भोग एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं स्वीकार कर है ना। सकते। तो वो स्वीकार कर पाए, भोग लगा पाए, और भक्त लोग प्रसाद रूप में वो ग्रहण कर पाए। तो तुलसी ग्रहण कर पाए। महारानी क्या करती है, बहुत कृपा प्रदान करती है ना। कोई तुलसी की प्रदक्षिणा कर ले, कोई तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो है पाप नष्ट हो जाते। समाप्त हो हम गाते ना रोज जाए। तुलसी प्रदक्षिणा के लिए, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यति ते प्रदक्षिणे प्रदक्षिण पदे। पदे। तो ब्रह्म हत्या के बराबर भी अगर कोई पाप है तो तुलसी महारानी में एक क्षमता है कि वो उस पाप को भी नष्ट कर देती है ना। और अभी हम सब कार्तिक का मास का जो सेलिब्रेशन है वो मना रहे। कार्तिक मास इतना पावन है ना। भगवान का ये प्रिय, सबसे प्रिय जो अगर मंथ है वो कार्तिक है। तो कार्तिक में तुलसी महारानी की स्पेशल पूजा होती है। अभी हम देखेंगे कि एकादशी से और पूर्णिमा तक ये तुलसी विवाह का इसमें आयोजन होता है। बहुत सुंदर ढंग से तुलसी की पूजा, आरती और तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है भक्तों के द्वारा। लेकिन वो तुलसी, अभी हमने इतना महिमा सुनी तुलसी की, है ना। तो लेकिन वो तुलसी की भी और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब ये तुलसी कहाँ स्थान प्राप्त करती है, भगवान के चरण कमलों चरणों, में। है ना। तो के चरण पे। भगवान के चरण कमलों में तुलसी स्थापित की जाती है, रखी जाती है। तो वो तुलसी का विशेष महत्व है ना। वो प्रसाद रूप में भी भक्तों को बांटी जाती ग्रहण की जाती है ना। है। तो ये जो भगवान के पार्षद होते हैं वो यही कार्य कर रहे हैं कि जो संतानें हैं भगवान की, जो उनको भूल चुकी है ना, वो अपने आप को ही स्वामी मान के बैठी हुई है, अपने मनोधर्म से कार्य करती है। जो शास्त्रों में लिखा है वो कार्य नहीं करना है, अपने मन के धर्म मनोधर्म, से वो कार्य कर रहे हैं। मन तो घड़ंत को लेकर। वो फिर पथभ्रष्ट हो जाते। तो हमें अगर कुछ बोलना है अपनी जिह्वा से, कुछ बोलना है तो वो भगवान का नाम, भगवान की कथा हम बोल सकते हैं। और कुछ अगर सुनने योग्य है तो वो क्या है, वो भगवान भगवान की की कथा। कथा ही है। अगर बोलना है तो भगवान के बारे में बोलना है, ठीक है। और सुनना है सुनना तो है भी तो भी उनकी भगवान कथा। का ही सुनना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो हम सुनते हैं तो वो क्या करता है, वो जैसे भौतिकतावादी जो बातें हैं वो हमारे मन पे अलग प्रकार का इम्प्रेशन क्रिएट करती है ना। और क्या होता है उसके फलस्वरूप, क्या होता है कि जब हम इस तरह से भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं तो हमारा नेचुरली पतन होता जाता है, जैसे हमने आज के कोर्ट में भी देखा, है ना। तो ये जो भगवान जी। के पार्षद हैं, जैसे तुलसी महारानी है, जैसे अलग अलग ये जो भी हमारे आचार्यों के रूप में इस संसार में आते हैं, तो वो हमारा ही, ये क्या हो गया,
तो मैं कह रही थी कि जो भी ये पार्षद आते हैं हमारे ही कल्याण के लिए आते हैं। तो उसी प्रकार तुलसी महारानी आई है, और हमें क्या करना है, तुलसी महारानी से ही सीखना है कि जैसे तुलसी महारानी की इम्पोर्टेंस जो है कैसे बढ़ती है जब वो भगवान के चरणों में अर्पण हो की जाती है ना। और अगर हम देखें जो लक्ष्मी देवी है, जिनके लिए कल सभी ने पूजा की होगी ना, लक्ष्मी माता जी की, कि हमारे घर में लक्ष्मी है। तो देखिए हम क्या सोचते हैं कि हम लक्ष्मी को तो चाहते, नारायण को भूल जाते हैं, है ना। तो लक्ष्मी माता कहाँ बैठी है, क्या करती है लक्ष्मी माता? वो नारायण की चेस्ट में ही है, सेवा में लगी रहती के है। हृदय में ही विराजमान है और नारायण जी की सेवा में लगी रहती है। उनके पाद जो है उनको दबाती रहती है, पाँव हाँ, एग्जैक्टली चरण। exactly. लक्ष्मी देवी जो है वो सदैव भगवान के चरणों की सेवा करती है, उनके पांव दबाती रहती है ना। तो अगर हम नारायण को पुकारेंगे, नारायण को भजेंगे, तो लक्ष्मी देवी तो अपने स्वतः आप वहां आएगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्वार्थवश लक्ष्मी की तो पूजा करते हैं लेकिन नारायण को भूल जाते हैं। और लक्ष्मी को हम किनके साथ बैठाते हैं? गणेश जी के साथ। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अच्छा रिद्धि सिद्धि गणेश जी देते हैं, और लक्ष्मी तो धन की देवी है ही, तो सब आ जाए, रिद्धि सिद्धि भी आ जाए, और गणेश जी रिद्धि सिद्धि दे देंगे, लक्ष्मी जी धन दे देंगी, तो बस हमारा जीवन तो सेट है। हम अपना जीवन सेट करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें ये भूल जाते हैं कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? हमें नारायण की सेवा करनी चाहिए, जिनसे हमें वो धन की प्राप्ति होगी जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। और जब हम नारायण की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी देवी का तो आना एकदम अवश्यंभावी है, क्योंकि वो पति जहाँ उनके होंगे वो वहां रहती है। अब ऐसे अगर हम लक्ष्मी जी की अकेले की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी देवी आती तो है, नो डाउट, लेकिन जब वो देखती है कि यहाँ उनके पति का तो स्थान दिया ही नहीं गया है ना, तो वो वहां से आती जरूर है लेकिन वहां से उसी तरह भाग जाती है जैसे वो आई थी, है ना। तो हमें इस बात ये स्मरण रखना चाहिए कि जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान के अ, से जोड़ने के लिए हमको आते हैं, है ना। तो और जैसे लक्ष्मी देवी है, जैसे तुलसी महारानी है, उनकी इम्पोर्टेंस कब बढ़ती है? जब वो भगवान के साथ एसोसिएटेड होते हैं, है ना। क्या समझ रहे हैं आप लोग? मैं समझा पा रही हूँ? जी माता जी, एकदम क्लियर समझा पा रहे हैं, जी। एकदम हाँ क्लियर। माता जी, केवल भगवान कृष्ण ही पूजनीय है, भगवान विष्णु ही पूजनीय है। तो ये जो दिवाली और धनतेरस निकला, इसमें लोगों ने लक्ष्मी जी की ज्यादा पूजा की और गणेश जी के साथ की, और जो पूजनीय है उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहा। और लक्ष्मी जी तो भगवान की चरणों कमलों की सेवा करती हैं, तो जब तक जी भगवान का पूजन नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी जी की सिर्फ पूजा करने से काम नहीं चलेगा। और ज्ञान भी वही होना चाहिए जो भगवान से रिलेटेड है, वही वास्तव में ज्ञान है, और दूसरा सब अज्ञान है। तो पूजा भक्ति तो जो है भगवान की होनी चाहिए ना। हरे कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपने कल ही बताया था कि विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो हजारों लक्ष्मी आएंगी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। देखिए विष्णु जी की सेवा में या भगवान कृष्ण की सेवा में एक नहीं हजारों लक्ष्मियां, लाखों लक्ष्मियां हैं, है ना। और जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम सबको मतलब वो सारे देवी देवता, सारे लक्ष्मियां, ये सब तुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हाँ आपने बताया है कि अगर भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो सारा ब्रह्मांड तुष्ट हो जाता है। ये बहुत सुंदर वाक्य है। लेकिन एक व्यक्ति जब भगवान की पूजा करता है
तो सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये शब्द क्या तब लागू होगा कि जब भगवान तुष्ट होते हैं तो सारा ब्रह्मांड तुष्ट हो जाता है तो बड़ा अच्छा। भगवान लेकिन तुष्ट होते हैं, हाँ जी। हाँ, देखिए जब भगवान अच्छा, तुष्ट होते हैं ना, अब देखिए जैसे हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं, तो क्या होता है कि ये जितने भी भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, देवी देवता हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब तुष्ट होते हैं जब हम भगवान को भोग लगाते हैं। और जब हम खुद अच्छा को माता जी। भोग लगाते हैं तो हम भी तुष्ट नहीं हो पाते, है ना। अच्छा माता जी, इतना ज्यादा जो है आध्यात्मिक रिलेटेड है कि भगवान तुष्ट का मतलब ये है कि जब भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान को तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो सारे देवी देवताओं को भी पहुंचेगा, मनुष्यों को भी पहुंचेगा, ऊपर के लोगों वालों को भी पहुंचेगा, और जो जी पशु पक्षी हैं उनको भी पहुंचेगा। जी, तो जो पूर्वज हैं, जो जो पितृ पितर हैं, हैं उनको भी उनको भी पहुंचेगा। पहुंचेगा। तो सब तुष्ट, हाँ। जब आप नित्य ही भगवान को भोग लगाते हो तो मतलब वो पितृ भी तुष्ट होते हैं हमारे। हाँ माता जी, ये बड़ा अच्छा है। माता जी, एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई आज, कि जैसे कहते हैं हम्म कि सब चीज में भगवान को इन्वॉल्व करो, जैसे पारिवारिक लोग हैं, और तो तो वही भक्ति है। हम्म। तो इसका सबसे अच्छा आपने सिद्धांत बताया कि जो कुछ भी अच्छा लग रहा है वो ये समझो कि भगवान के लिए है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे भगवान की हाँ पूजा एग्जैक्ट। हो, चाहे परिवार के लोगों के लिए कार्य हो, चाहे समाज का कोई अन्य कार्य हो, जो अच्छा लगे वो ये समझो, क्योंकि भगवान ने ही सब ये दिए हैं, और कर्तव्य भगवान ने कहा है कि अपने कर्म करते रहो, तो यही यज्ञ है हम्म। और यही भक्ति है। तो ये जो आपने वाक्य बताया, जो कुछ अच्छा लग रहा है वो भगवान के लिए है, ये सोच के चलो, तो भक्ति पूरी जो है, भक्ति में प्यूरिफिकेशन होगा। हरे कृष्ण। जी, अगर आप भगवत गीता का पंचम अध्याय पढ़ेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म योग, है ना, तो उसमें यही बताया भगवान ने कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें धुनी रमा के बैठ जाना है, हम दिन भर जो है अनुष्ठान करते चले जा रहे हैं, नहीं। हमें अपने सारे कार्य करने हैं, कुछ भी हम जॉब करने जाते हैं, हमें वहां जाना है, जॉब करनी है। हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, गृहिणी जैसे अपने घर में रहकर गृह कार्य करती है ना, बच्चों को उनका पालन पोषण करती है, उनको संस्कार देती हैं। तो सबको अपने जो निर्दिष्ट कर्म है उनसे मुख नहीं मोड़ना है, हमें कहीं पर्वतों पे जाके संन्यास नहीं ले लेना है कि हाँ जी अब तो हम बस सब चीज से हमने किनारा कर लिया है, अब हम बस एक कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये हम अपने नियत कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, है ना। हम उनसे उनको छोड़कर नहीं जा सकते, जो हमें भगवान ने उत्तरदायित्व दिया हुआ है वो हमें पूरा करना ही करना है, कैसे, है ना। और इसमें क्या है, बस हमें हर चीज में भगवान को जोड़ लेना है, उनको ऐड करना है अपने हर कार्य में, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना है। कि अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कीर्तन लगा दे और वो सुनते रहे, तो वो जो कुकिंग होगी ना वो बड़ी मतलब वो ट्रांसेंडेंटल होगी वो कुकिंग, वो भोग जो भगवान को फिर ऑफर होगा। तो जब ऐसा भोग कोई ऐसा प्रसाद कोई पाएगा तो उसके अंतर मन में वैसे ही थोड़ा थोड़ा शुद्धता होती जाएगी। वो हमें डेली के डेली समझ में नहीं आता, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो बहुत परिवर्तन होता है। ये जब कोई प्रसाद पाता है तो उसकी चेतना ही क्या होती है, वो शुद्ध होने लगती है ना। कोई भी कार्य, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। सपोज हम कुछ दान पुण्य भी करते हैं तो हम ये सोच के ना करें कि हम कर रहे हैं ये दान, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया। हम दान पुण्य भी अगर कर रहे हैं तो वो भगवत चेतना में रहकर ही करें कि भगवान, आपको किसी को दान करना है
आप पहले उसे ऑफर करिए भगवान को, और फिर ऑफर्ड चीज जो है वो आप दान करिए। मान लीजिए आप अभी जैसे सर्दी आ रही है, सब लोग कंबल दान करेंगे, या फिर अगले दिन वो फोटो खिंचवा कर अखबार में लगा देंगे कि देखो मैंने इतने कंबल दान करवाए, मैंने ये किया। तो वो उससे क्या है, व्यक्ति कर्म फल में बनता जाएगा। हमें ना पाप कमाना है ना पुण्य कमाना है, हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है। तो हम भगवान को पहले वो कंबल ऑफर करें, या जो भी आप दान कर रहे हैं वो पहले भगवान जी को ऑफर करिए, और फिर उसे किसी को दीजिए, प्रसाद रूप में दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ किसी को। तो वो स्वामित्व वाली भावना ये अगर हमारे अंदर आती है तो अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है तो फिर क्या होता है, पतन होने लगता है हमारा। और दूसरी चीज है, हमें कर्म बंधन लगने लगता है। अगर जैसे इसमें ये भी आता है प्रभु जी कि अगर हमें किसी को पैसे भी देने, और मान लीजिए वो पैसे से वो जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, तो क्या होता है, उसको तो वो भयानक जो ये चार नियम जो हमारे हैं वो तो वो तोड़ रहा है, उसको तो भयानक वो लगेगा ही पाप, जिसने वो पैसे दिए, जिस पैसे से वो खेल रहा है, तो वो हमारे ऊपर भी आएगा। तो हमें जल्दी अपनी लक्ष्मी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। जिसके ऊपर हमें फेथ है कि हाँ ये हमारी लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करेगा, वहीं पर हमें लक्ष्मी देनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ माता जी हरे कृष्ण। हाँ माता जी हरे कृष्ण। तो यहाँ तुलसी दल का बात हो रही थी। तो जिस प्रकार तुलसी की जो इम्पोर्टेंस है वो भगवान के चरणों में रखकर ही उनकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा, तुलसी में असंख्य गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है भगवान के चरणों में होने से अधिक हो जाती है। तो उसी प्रकार जब हमारी जिह्वा भगवान के बारे में बोले, और जब हमारे कर्ण भगवान का की कथा का श्रवण करे या भगवान का कीर्तन सुने, है ना, तभी वो कान भी, उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है। तो आगे पढ़ते हैं, ये रह गया है। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण हैं, किंतु यदि इन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित ना किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व ना होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितने ही सुंदर ढंग से क्यों ना बोले, और भौतिकतावादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों ना करे, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ हैं। तो जैसे लोग अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखते हैं, बड़े अलंकार देते हैं, उसमें बड़े सिमिलीज मेटाफर्स यूज करते हैं, बहुत व्याकरण की दृष्टि से ना बहुत ही अद्भुत जिसे कहते हैं वो होता है। तो वो क्या है कि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक कि उसमें महिमा मंडन किसका ना हो, भगवान का ना हो, है ना। कानों के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह है। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनियां उड़ेलता जाए फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का यही लाभ है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। तो यही
हमें करना है, हमें क्या करना है, कर्णों से अपने क्या श्रवण करना है। कोई प्रजल्प, कोई इधर उधर की बात जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, हम मूवीज देखने जाते हैं, मूवीज में जो कहानियां है वो क्या है, वो काल्पनिक कहानी है ना। हमें उसमें बहुत मजा आता है। या हम जैसे ये प्रजल्प करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि इसमें भी हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। या जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, पे जो खबरें, हम उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तो जिन पर हम प्रभाव नहीं डाल सकते, हमें व्यर्थ में उसे पढ़ने का या सुनने का क्या जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो ही टाइम हम डिवोट कर सकते हैं कीर्तन के लिए। कोई कथा सुन ले, तो कथा से क्या होगा, हमारे हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जब हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम भगवत मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। हमें अ, ये मतलब क्या बोले, एक प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे भगवत मार्ग पे अग्रसर हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एंड कैसे करते हैं, लिखते हैं, यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। तो भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेने से हमें क्या मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम हर स्थिति परिस्थिति में अ, उसको अच्छे से हैंडल करने के लायक बन जाते हैं। और अगर हम भगवत नाम नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि हम उसी स्थिति में अपने आप को डिप्रेशन में पाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हरे कृष्णा, थोड़ा लंबा तात्पर्य था, टाइम हो गया। जी माता जी, क्लियर हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत अच्छा समझ हरे कृष्ण आया। माता जी, एक वो सेंटेंस आया था कि भक्त जो है, जो शाप दिए मिलता है लोगों को, वो भी भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, क्योंकि उससे शुद्धिकरण होता है। हाँ हाँ, तो यस। शाप से तो माता जी, जैसे वो नल कुबेर थे तो 2 युगों तक, सतयुग से त्रेता और द्वापर में छोड़कर कलयुग की स्टार्टिंग तक भी वृक्ष बने रहे। तो फिर ये शाप किस तरह से ये वो हुआ देखिए, कि ये वरदान परसेप्शन है। होता है? देखिए प्रभु जी, परसेप्शन है। जिसको श्राप मिल रहा है वो ये सोचे कि ब्लेसिंग है, ठीक है मेरे लिए, है ना। क्यों? क्योंकि साधु का श्राप भी एक वरदान ही होता है। अब जय विजय को उन्होंने श्राप दिया, तो जय विजय भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर पाए, है ना। वो भगवान ने जय विजय के माध्यम से लोगों को बताया कि हम अगर इंद्रिय भोग के पीछे पड़ेंगे, अपने ही लिए सारा कुछ करते करेंगे, अपना स्वामित्व जताएंगे कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे इस तरह से पसंद है। जैसे हिरण्यकश्यपु अपना ही सोचता था, रावण अपना ही सोच। तो इन लोगों के माध्यम से भगवान ने हमें ये बताया है। ठीक है, तो जिनको श्राप मिला है वो इस भाव में इसे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है ना। हिरण्यकश्यपु, रावण और ये शिशुपाल, इनका क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ। और ये फिर से क्या हुआ कि ये स्वच्छ मन से और आत्मा से फिर से भगवत धाम पहुंच गए। तो ये भगवान अपने पार्षदों के साथ ही ये करते हैं। भगवान की इच्छा से ही आ, उन्हीं कुमारों ने उनको श्राप दिया था। तो और जो श्राप दे रहा है उसको इस भाव में होना चाहिए कि अगर मैं श्राप देने के लायक हूँ, योग्यता है मेरी, इट मीन्स कि भगवान की कृपा तो है। तो हम भगवान की कृपा को अन्यथा प्रयोग ना करें, है ना। क्योंकि शुद्ध भक्त का जो लक्षण है क्या है,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत मत्सर्य, इन सब से उनको मुक्त होना है। अगर फिर भी क्रोध आ रहा है तो फिर काहे के शुद्ध भक्त। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, हाँ माता जी, प्यूरिफिकेशन ये इस तरह से दो हुआ दो कि डिफरेंट भौतिक जगत एंगल से से आगे हम आध्यात्मिक जगत। देखेंगे तो हम समझ पाएंगे ये इस श्लोक को। ठीक है ना? अगर हाँ हम जिसको श्राप मिला है उसकी दृष्टि से देखें तो उसके लिए ये है, ये ठीक है, श्राप मिला है, इससे मेरा ही शुद्धिकरण होगा। ठीक है। और जो श्राप दे रहा है उसको ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर इतना क्रोध आया कैसे कि मैं श्राप देने वाली अवस्था में पहुंच गया। है ना? हाँ माता जी। जी। ठीक है। आवाज नहीं आ रही? और कोई प्रश्न? हाँ माता जी, एक छोटा सा एक लाइन में बता दीजिए। जी। तो ये था कि 2 लाख गायें कैसे आई जिनकी रस्सी जो है कल उनसे निकाला गया। तो ये एक क्वेश्चन था। तो भगवान का धाम स्वयं बहुत विस्तृत है, लेकिन संकुचित भी कर लेते हैं। तो ये हाँ, भौतिक जगत की बात थी ना, इसमें संकुचन और ये विस्तृत करना वाला क्या आता है? और भौतिक ये भी जगत एक में, मेरे एक में हाँ जी। सेंटेंस आए। यस प्रभु जी। भौ- अब जैसे भौतिक जगत वाला धाम भी। है, धाम की अगर हम महात्म्य पढ़ेंगे ना तो चाहे वो भौम वृंदावन हो चाहे वो गोलोक वृंदावन, अच्छा अच्छा, वृंदावन इज ठीक है। वृंदावन। वृंदावन को हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए, या वृंदावन ही नहीं, वृंदावन है, अयोध्या धाम भी है। तो हाँ हमें इन्हें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अरे इंडिया में एक जगह है जिसका नाम वृंदावन है, या यूपी में एक जगह है जिसका नाम अयोध्या है। ये क्या है? ये दिव्य धाम है भगवान के। है ना? यहाँ की रज में मतलब रज जो है यहाँ की बहुत बहुत दिव्य है ना? और ये धाम जो है अपने आप को संकुचित भी कर लेते हैं, ये धाम अपने आप को और विस्तार भी कर लेते हैं। ये देखिए, हम अपनी भौतिक दृष्टि से ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब भगवान ये देख सकते हैं, भगवान ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमें दिखेगा भी नहीं कि धाम विस्तार कर रहा है। लेकिन क्या हाँ होता है माता जी। कि जब हम देखते हैं कि कोई फेस्टिवल होता है, इतनी क्राउड आती है और सभी को वो धाम एकोमोडेट करता है, उनका रहना, उनका खाना, है ना? तो इस तरह से तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं समझ सकते। जो ये सारी प्रॉपर्टीज है, जो ये सारे गुण हैं, ये भगवान ही उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे यूज करना है इन गुणों को, वो भगवान कर सकते हैं। भगवान को पता है कि वृंदावन जो धाम है वो एक कमल सदृश है। कमल की कुछ पंखुड़ियां खुल जाती हैं तो धाम का विस्तार हो जाता है, कुछ पंखुड़ियां अंदर कोलैप्स हो जाती, बंद हो जाती है, तो वो थोड़ा संकुचित हो जाता है। तो जब भगवान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है तो ऐसा अ, आता है वर्णन कि कुछ पंखुड़ियां क्योंकि भगवान प्लेन तो यूज करते नहीं थे, फ्लाइट से तो जाते नहीं थे ना, कार से जाते थे। भगवान अपने पाँव से ही चल के जाते थे जहां जाते थे, अपने सखाओं के साथ, या ज्यादा हुआ तो बैलगाड़ी में चले गए, लेकिन अपने जब सखाओं के साथ खेलते थे तो पैदल ही जाते थे। तो अभी 84 कोस का है पूरा ब्रजमंडल, देखा जाए तो, है ना? तो वो यात्रा जो होती है 84 कोस की, वो मतलब उसमें कई दिन लगते हैं, है ना? तो भगवान जब अपनी लीला करते थे, कभी भगवान गोवर्धन चले जाते थे गोचारण के लिए, फिर कभी श्रीमती राधा रानी से संवाद करने या उनसे मिलने के लिए, कभी बरसाना जाना होता था, कभी कहीं जाना होता था, कभी कहीं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि वो 2-2 दिन चल रहे हैं, या उनको अभी पहुंचने में, हाँ हाँ मैं 2 घंटे के बाद आऊँ। भगवान बस एक झाड़ी की टहनी हटाते थे और एक कमल के एक
पेटल पे से मतलब पंखुड़ी पे से दूसरी पंखुड़ी पे पाँव रखते थे और वो दूसरी जगह पहुंच जाते। इस तरह से है प्रभु जी, ये जो हाँ विस्तृत माता जी। है और ये संकुचन है, ये हमारी भौतिक दृष्टि से बहुत परे है प्रभु जी। हाँ माता जी, इसलिए कल वाक्य आया था कि ये गुरु ही बताते हैं तभी समझ में आता है। जी जी तो जी। ये बहुत अच्छा है, अपने मन और बुद्धि को जो इस आध्यात्मिक ये स्तर तक ले जाना होगा कि जो भगवान के धाम है, जैसा कि कहा भी जाता है कि वृंदावन धाम जो गोलोक है उसका प्रतिकार है। तो अपने मन में ये जब ऐसी श्रद्धा डेवलप करें कि ये भगवान के धाम जो हैं, जो भौतिक जगत में है, वो भी आध्यात्मिक की तरह है ना माता जी। इतनी जो है यस मेंटेलिटी एग्जैक्ट। डेवलप करनी पड़ेगी, तभी ये समझ पाएंगे कि संकुचित भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी कल का वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? नहीं, कल मुझे मिला नहीं था कल। आई वॉज क्वाइट बिजी माता जी। अभी मैं डाल दूंगी दोनों, आज का भी और कल का भी। ठीक। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अभी आ रही है माता जी, अभी आ रही है। मैंने कहा कल मैं ज्यादा बिजी थी तो कल हो नहीं पाया। आज मैं दोनों डाल दूंगी रिकॉर्डिंग। आपका नेटवर्क बैंडविड्थ कम है माता जी। शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा डॉक्टर रंजना निगम माता जी। हाँ जी, धन्यवाद। जी। आदा जी, मेरे को डिप्लोमा का भी कोर्स कर रही थी, उसकी लिंक भेज दीजिएगा मुझे। भगवत गीता डिप्लोमा कर रही थी, वो पुरानी हो गई थी लिंक, तो उसमें अभी क्लासेस नहीं हो रही है कक्षा उसकी। मिस हो गई है क्या आपकी? हाँ मतलब हो ही नहीं बताया उन्होंने कि 2-3 दिन सोमवार मंगल बुध होती थी, तो वो हुई अच्छा, नहीं थी पिछले उपाधि दिनों। वाली है ना? हाँ हाँ, उपाधि वाली, हाँ, हाँ, तो बैचलर ऑफ। प्रभु जी ने मैसेज तो किया था कि अभी ये जो दिवाली के डेज है ना, इसमें सभी करेंगे। भक्त लोग ना वहां जा रहे हैं। जी, मुझे भी यही लगा कि राम इसके लिए मंदिर शायद और अभी। सरयू जी के तट पर वहाँ। तो अभी अगले अगले सोमवार से होगी क्या? हाँ हाँ, है माता जी। तो मुझे चार आप तारीख लिंक। से है माता जी, वो 4 तारीख से होगी। 4 से 4 तारीख से। शुरू हाँ तो होगी क्लासेस। हाँ तो मुझे उसकी लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो पुरानी थी 23 सितंबर वाली, वो प्रभु जी कह रहे थे कि वो पुरानी हो गई, तो इसलिए शायद नहीं अच्छा कनेक्ट हो अच्छा। पाती थी। माता आप जी मुझे देखिए, भेज जब दीजिए। क्लास शुरू होगी ना तो ग्रुप में जी जी। आएगा नया लिंक। नहीं, वो मैं ग्रुप से भी मुझे जोड़ा है क्या उन्होंने, मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिएगा। तो अच्छा, तो आप ग्रुप, हाँ अपना नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा। हाँ, आप लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ, 88788788 हाँ जी। डबल डबल एट सेवन डबल हाँ, डबल एट डबल नाइन सेवन डबल एट डबल नाइन डबल नाइन 105। 105। हाँ, 8878889105, है ना? ठीक है मैम। जी धन्यवाद माता। हरे कृष्ण माता, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे माता जी, कृष्ण, आप कहाँ गोवर्धन से हैं? पूजा। मैं ग्वालियर से हूँ माता जी। कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर। ओके। हाँ, छोटी ठीक। छोटी बहन मेरी सिडनी में है, वो भी यशोदा गोदनियासी है, ये सिडनी से, साधना प्रिया यशोदा दासी उसको उपाधि मिली है। जी। और छोटी बहन भी बड़ी, हाँ, है वो मेरे से। उसी से हम लोग भगवत गीता भी वो हमको बताती है। और बहुत मेरा भगवत गीता मैम, आपने जो माता जी अभी 45 से शुरू किया था ना, तब से मैं जुड़ी थी, वो सिडनी से ही मुझे उन्होंने भेजी थी लिंक, हाँ मिसेस हाँ। बहन। तो उसके पहले का मैं रिकॉर्डिंग आपकी वो भी भेज दीजिएगा मुझे, है ना? ठीक है मैम। हाँ, 45 जी। माता की। जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी मैं निशी शर्मा हूँ और गुड़गांव से। मेरे जी। पास लिंक नहीं आता, मेरी दीदी ने मुझे दिया है, तो मैं उसी के थ्रू अच्छा आपके अच्छा, पास आती मतलब हूँ। आप ग्रुप में नहीं हैं? हाँ जी दीदी। तो मेरे मेरी साथ भी दीदी बोले कि आप माता जी को है। बोल देना। ओके, तो आप भी अपना मेरा भी यही नंबर है, शेयर किसी कर ने दीजिए। भेजा था। मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख रही हूँ। आप 9898।
माता जी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो मैं, आप मेरा नंबर लिख दीजिए, मैं चैट हाँ जी, में लिख रही हूँ, हाँ लिख दीजिएगा आप, मैं लिख देर हो दूंगी। रही है सभी भक्तों अच्छा को। सॉरी, हाँ वैसे सॉरी। ही आज बहुत लोगों ने आपका समय आज लिया। ज्यादा हो गया ना टाइम, धन्यवाद, हरे तात्पर्य कृष्ण। थोड़ा बड़ा था। हाँ जी, हाँ मैंने अपना नंबर लिख दिया है, आप इसे जी कॉपी करके मेरे जी जी पास व्हाट्सएप जी कर दीजिए। जी, 887। हरे ठीक कृष्णा। है, हरे तो कृष्ण माता जी, फिर हम धन्यवाद। लोग यहीं पर विराम करते हैं आज का सत्र। क्षमा जी प्रार्थी हूँ, आज बहुत समय हो गया। पूजा और सुहाग पड़वा हरे की कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा हैप्पी। और सुहाग पड़वा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की भागवत जय। की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कार्तिक मास महोत्सव की जय। जय। हरे हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे को कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। एव च पतितानां सभी को हरे पावनेभ्यो कृष्णा। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। और हरे इसका कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु डिस्कशन जी में को हरे कोई दंडवत कृष्णा से जो माता जी। त्रुटि हुई हो प्रणाम। तो मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।